अष्टांग हृदय का चैप्टर 8 पार्ट 3। तो आज इसमें हम ये टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहला है हेतु विपरीत आदि चिकित्सा, मतलब जो भी रोग जिस कारण से हुआ है उसके विपरीत चिकित्सा करना। तो उसका श्लोक है एक मन्यान अपि व्याधीन स्वनिदान मन्यान अपि व्याधीन स्वनिदान विपर्यायात् मन्यान अपि व्याधीन स्वनिदान विपर्यायात् चिकित्सेत अनुबंधे तु सति हेतु विपर्ययम् त्यक्त्वा यथा इत्थं वैधो व्याधीन विपर्ययम् अर्थात एव मन्यान अपि व्याधीन। एव मन्यान अपि मतलब बहुत सारी ज्वर आदि व्याधि को हमें उसके निदान के लिए विपरीत चिकित्सा करनी है। कैसी चिकित्सा करनी है? चिकित्सेत अनुबंधे, ऐसी चिकित्सा ऐसी होनी चाहिए तु सति हेतु विपर्ययम्, जो जिस कारण से रोग हुआ है उसके विपरीत चिकित्सा होनी चाहिए, हेतु विपरीत चिकित्सा करनी चाहिए। अगर हेतु विपरीत करने पर भी शांति नहीं मिल रही है तो उसको छोड़कर चिकित्सक अवसर देखकर व्याधि विपरीत चिकित्सा करनी चाहिए। त्यक्त्वा यथा इत्थं वैधो व्याधीन विपर्ययम्, हमें उसको छोड़कर व्याधि विपरीत चिकित्सा करनी चाहिए, या तो हेतु विपरीत चिकित्सा या व्याधि विपरीत चिकित्सा। अगर हेतु विपरीत चिकित्सा में शांति नहीं मिल रही तो फिर हमें व्याधि विपरीत चिकित्सा करनी चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट श्लोक है विपरीत अर्थकारी चिकित्सा। विपरीत अर्थकारी चिकित्सा, तो ये सबसे पहले ये वाला हो गया हमारा। इसके बाद हम देखेंगे विपरीत अर्थकारी चिकित्सा। इसमें हो जाएगा तदर्थकारी व पक्वे दोषे त्विधते तदर्थकारी व पक्वे दोषे त्विधे च पावके तदर्थकारी व पक्वे दोषे त्विधे च पावके हितम अभ्यंजन स्नेहपान वस्त्यादि युक्तितः। अर्थात हमें विपरीत अर्थकारी चिकित्सा, तदर्थकारी मतलब विपरीत अर्थकारी चिकित्सा करनी चाहिए। और जब इस प्रकार पक्वे दोष मतलब दोष का पाचन हो जाए, तो और
और जो जठिर अग्नि है वो पावक मतलब जठिर अग्नि प्रदीप्त हो जाए। तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, हितम अभ्यंजन, अभ्यंजन मतलब तेल मर्दन, पूरे शरीर पर तेल मर्दन करना चाहिए। स्नेहपान करना चाहिए और वस्ती कर्म, ये सारी चीजें करनी चाहिए। इसके बाद है आम अजीर्ण के लक्षण। तो इसके लिए देखेंगे अजीर्णम, आम अजीर्ण। अजीर्ण तीन तरह से देखेंगे, आम अजीर्ण, विस्तब्ध अजीर्ण और विदग्ध अजीर्ण। और आगे विलंबिका और रसशेष अजीर्ण के बारे में भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले आम अजीर्ण। तो अजीर्णम, अजीर्णम च कफाद आमम, अजीर्णम च कफाद आमम। अगर अजीर्ण कौन सा वाला है, कफ वाला है, कफ की वजह से जो अजीर्ण होता है उसको बोलते हैं आमम, आम अजीर्ण। इसमें क्या होता है, तत्र सोफो अक्षी गंड्यो, मतलब सूजन आ जाती है। अक्षी मतलब आंखों में और गंड्यो मतलब गाल में। तत्र सोफो अक्षी गंड्यो, आंख और गाल में सूजन आ जाती है। इसके बाद आगे सदोभुक्त, सदोभुक्त एवोदगारहा, भोजन करने के तत्काल बाद शुद्ध उद्गार मतलब डकार आना, सदोभुक्त। और फिर प्रसेक उत्क्लेश गौरवम। तो अगर आम अजीर्ण है तो आम अजीर्ण में क्या होता है, सबसे पहले जो अजीर्ण कफ की वजह से आम अजीर्ण होता है, उसमें सूजन आती है, कहाँ, आंख में और गाल में। और सदोभुक्त, भोजन करने के तत्काल पश्चात शुद्ध उद्गार आती है। उद्गार मतलब शुद्ध उद्गार का आना। प्रसेक मतलब प्रसेक का मतलब होता है थूक से, लाला स्टाफ मतलब थूक का निकलना, है ना। प्रसेक उत्क्लेश जी मचलाना, और गौरवम मतलब सिर भारी होना। प्रसेक उत्क्लेश गौरवम, तो ये हो जाएगा आम अजीर्ण। आम अजीर्ण में क्या क्या चीजें होती हैं। इसके बाद देखते हैं विस्तब्ध अजीर्ण। तो विस्तब्ध अजीर्ण देखते हैं। अजीर्णम विस्तब्धम अनिला, अजीर्णम विस्तब्धम अनिलाच छूल, अजीर्णम विस्तब्धम अनिलाच छूल, विवंध अध्यमान साधकृत। अर्थात अजीर्णम विस्तब्धम अनिला, अनिल मतलब वात की वजह से जो अजीर्ण होता है उसको विस्तब्ध अजीर्ण बोलते हैं। वायु की वजह से जो अजीर्ण होता है उसको विस्तब्ध अजीर्ण बोलते हैं। इसमें छूल मतलब सूल, पेन दर्द होना, विवंध मतलब कॉन्स्टिपेशन, छूल मतलब पेन और विवंध मतलब कॉन्स्टिपेशन का होना। और अधमान का मतलब पेट फूला हुआ रहना। और साधकृत मतलब शरीर में ढीलापन आना। तो जो विस्तब्ध अजीर्ण होता है वो वात की वजह से होता है, उसमें पूरे शरीर में दर्द होता है। विबंध होता है मतलब मल का खुलकर ना निकलना या कॉन्स्टिपेशन। अध्यमान मतलब पेट फूला फूला लगना। और साधकृत मतलब पूरे शरीर में ढीलापन। अब विदग्ध अजीर्ण, विदग्ध अजीर्ण पित्त की वजह से होता है।
तो पित्ताद पित्तात पित्तात विदग्धम। पित्त की वजह से कौन सा अजीर्ण होता है? विदग्ध अजीर्ण होता है। किसकी वजह से? पित्त की वजह से। एक सेकेंड, इसको थोड़ा यहां से देख लें। इसमें क्या क्या होता है? हाँ, पित्तात विदग्धम, ये सारी चीजें हैं। तृण मोह भ्रम, तृण मोह भ्रम, अम्ल उद्गार दहवत। पित्तात विदग्धम, तृण मोह भ्रम। सबसे पहले तृण मतलब प्यास लगना, मोह मतलब बेहोशी छाना, और तृण मोह भ्रम, भ्रम मतलब चक्कर आना, अम्लोदगार मतलब खट्टी डकार, और दाहावत मतलब जलन होना। पित्तात विदग्धम तृण मोह भ्रम अम्लोदगार दाहावत। पित्तात विदग्धम तृण मोह भ्रम अम्ल उद्गार दाहावत। 3 अजीर्ण पड़े हैं, इसको ध्यान से रखते हुए यहाँ पर लिख दे रहे एक बार। आम अजीर्ण, आम अजीर्ण होता है एक होता है विस्तब्ध अजीर्ण, और एक होता है विदग्ध अजीर्ण। विदग्ध अजीर्ण। आम अजीर्ण जो होता है वो कफ की वजह से होता है, विस्तब्ध अजीर्ण वात की वजह से होता है, और विदग्ध अजीर्ण पित्त की वजह से होता है। इसकी अगर लक्षण देखें तो आम अजीर्ण में क्या होता है? आंख और गाल में सूजन, आंख और गाल में सूजन। भोजन के बाद शुद्ध उद्गार, और प्रसेक उत्क्लेश मतलब जी मचलाना, और गौरव मतलब शरीर में भारीपन, गौरव। अगर इसके बाद विस्तब्ध अजीर्ण देखें तो वात की वजह से होता है, उसमें सूल दर्द होता है, फिर विवंध मल का खुलकर ना निकलना, अधमान पेट फूला फूला सा लगना, और पूरे शरीर में ढीला ढीलापन साधकृत। इसके बाद विदग्ध अजीर्ण पित्त की वजह से होता है। इसमें क्या होता है? तृण प्यास लगना, बेहोशी छाना, मुंह मतलब बेहोशी, भ्रम, तृण मोह भ्रम, भ्रम मतलब चक्कर आना, खट्टी डकार आना, खट्टी डकार, और जलन, दहावत मतलब जलन। तो ये सारी चीजें होती हैं 3 प्रकार की अजीर्ण में, दिख रहा होगा। इसके बाद अगर हम देखें, थोड़ा यहां से समझ लेते हैं इसके बारे में, फिर आगे पढ़ते हैं। आम अजीर्ण है, आम अजीर्ण है आम अजीर्ण हो जाएगा, विस्तब्ध अजीर्ण और विदग्ध अजीर्ण। तो इन तीनों के बारे में हो जाएगा। अब इनकी चिकित्सा के बारे में देखा जाए तो उसकी चिकित्सा में क्या होता है? आम अजीर्ण में लंघन करना मतलब उपवास रखना। विस्तब्ध अजीर्ण में क्या करना? चिकित्सा वाले देख रहे हैं, इसमें क्या करना? विस्तब्ध अजीर्ण में स्वेदन, और विदग्ध अजीर्ण में वमन, विदग्ध अजीर्ण में वमन करना। तो तीनों की चिकित्सा हो जाएगी।
आम अजीर्ण में लंघन, विष्टब्ध में स्वेदन और विदग्ध अजीर्ण में हो जाएगा, विदग्ध अजीर्ण में हो जाएगा वमन। इसको और आगे देख लेते हैं। आगे क्या, चिकित्सा वाला, लंघनम, लंघनम कार्यमामे तू, मतलब आम अजीर्ण का के कार्य है कि उसमें लंघन करना है। विष्टब्धे, विष्टब्धे स्वेदनम, स्वेदनम भृशम, विदग्धे, विदग्धे, विदग्धे वमनम। ये चीज तो हो गई, मतलब इनमें करना। और भी आगे श्लोक में लिखा हुआ है, यवता यथावस्थम हितम भवेत्, यवता यथा यथावस्थम हितम भवेत्, यवता यथावस्थम हितम भवेत्। यवता, यवता मतलब तथा, अन्य लक्षणों में, यथावस्था मतलब परिस्थिति के अनुसार, हितम मतलब जो अच्छी चिकित्सा हो, समयोचित चिकित्सा करनी चाहिए, तथा अन्य लक्षणों में परिस्थिति के अनुसार समयोचित चिकित्सा करनी चाहिए। तो ये हो जाएंगे। अब आ जाता है विलंबिका। क्या होता है, आम अजीर्ण होता है, उससे ही विलंबिका बन जाता है। आम अजीर्ण में जो लीन रहता है, आम अजीर्ण के अंदर अगर बहुत देर तक आम अजीर्ण है तो उसमें जो अंदर ही अंदर छुपा हुआ लीन जो आम अजीर्ण है, जो बहुत देर तक रहता है, उसी से विलंबिका रोग हो जाता है। तो विलंबिका किस तरीके से लिखेंगे, गरीयसो, गरीयसो भवेल भवेल लीनाद आमादेव, गरीयसो भवेल लीनाद आमादेव विलंबिका, गरीयसो भवेल लीनाद आमादेव विलंबिका, गरीयसो कफ वात, कफ वात अनुवधता, कफ वात अनुवधता आम लिंगा तत्सम साधना, तत्सम साधना। इसका अर्थ समझिए। प्रबल, गरीयसो का मतलब जो प्रबल, जो सामने दिख रहा है, जो प्रबल है, बहुत तेज है। भवेल, लीनाद, लीनाद मतलब जो उसमें, भवेल मतलब जो उसमें, लीनाद मतलब उसमें जो लीन है, छुपा हुआ है। आम मतलब आम अजीर्ण, जो अगर आम बहुत प्रबल आम अजीर्ण है और जो लीन है, छुपा हुआ प्रबल आम अजीर्ण है, उसमें जो छुपा हुआ है मतलब आम अजीर्ण बहुत तेज हो चुका है, बहुत प्रबल आम अजीर्ण हो चुका है, और जो लीन है उसके अंदर जो भी चीज लीन है उसी से क्या बन जाता है, विलंबिका बन जाता है। और इसमें कफ वात, लिंगा मतलब जिसके लक्षण होते हैं, उसमें वही लक्षण होते हैं जो कफ दोष में होते हैं, जो कफ और वात। कफ वाला अजीर्ण आम अजीर्ण होता है, वात वाला अजीर्ण विष्टब्ध अजीर्ण होता है। तो कफ मतलब आम अजीर्ण और विष्टब्ध अजीर्ण के जो लक्षण हैं वही इसमें होते हैं। और तत्सम साधना, और इसकी चिकित्सा भी कफ और वात अजीर्ण में जिस तरीके से करते थे, जैसे कि आम अजीर्ण है तो उसमें क्या चिकित्सा करते थे, लंघन करवाते थे, और विष्टब्ध अजीर्ण है तो उसमें क्या करवाते थे, स्वेदन करवाते थे। तो इसमें भी वही करवाया जाना चाहिए।
तो यही हो जाएगा गरी यशो भवे लीना तामा देव विलंबिका कफ वात अनुबद्धता आम लिंगा तत्सम साधना। इसके बाद आ जाता है रस से सजीर्ण। अच्छा, रस से सजीर्ण में क्या होता है, हम जो आहार ले रहे हैं वो पच जाता है, लेकिन उसके बाद रस का परिपाक नहीं हो पाता है। आहार के पच जाने के बाद अगर रस का भी पाचन या रस का परिपाक नहीं हो पा रहा है, तो मतलब रस बचा रह गया, और वो जो रस बचा रह गया उससे जो अजीर्ण होता है, रस शेष है उससे जो अजीर्ण होता है उसको बोलते हैं रस शेष अजीर्ण। इसमें लिखेंगे अश्रद्धा, अश्रद्धा, हृदय व्यथा, अश्रद्धा हृदय व्यथा, शुद्धे, शुद्धे अप्युद, शुद्धे, शुद्धे अप्युद, शुद्धे अप्युद गारे, अश्रद्धा हृदय व्यथा शुद्धि अप्युत गारे रस शेषतः, रस शेषतः, सहित, सहित किंची देवात्र सर्वस्रच आना सितो, सर्वस्रच आना सितो देवा। मतलब रस के बचे रह जाने की वजह से और क्या आती है, शुद्ध उद्गार, शुद्ध उद्गार मतलब खट्टी नहीं लेकिन शुद्ध उद्गार आती है। कैसे शुद्ध उद्गार, उसकी वजह से अश्रद्धा मतलब भोजन के प्रति अरुचि रहती है, और हृदय व्यथा मतलब हृदय में पीड़ा रहती है। तो उसमें क्या लिखा हुआ है, सहित किंची देवात्र सर्वस्त्र आज आना से तो देवा, मतलब दिन में किंची देवात्र बिना कुछ खाए पिए सो जाना चाहिए। सर्वस्त्र आना से तो किंची देवात्र सहित किंची देवात्र सर्वस्त्र आना से तो देवा, दिन में बिना कुछ खाए पिए सो जाना चाहिए। वही अजीर्ण रोगी के लिए भी कहा गया है, जिसको अजीर्ण है, अजीर्ण मतलब उसके आहार ही आम अवस्था में है, जो आहार है वही आम अवस्था में है, तो ऐसे अजीर्ण रोगों को भी दिन में सो जाना चाहिए। तो वही कहा गया है स्वप्यात अजीर्णी, स्वप्यात अजीर्णी, अजीर्णी। इसके आगे है सजात भुक्चो अदान्वितम, अदान्वितम सुजात भुक्चो। और जब भूख लगे, भूख लगने पर भी कैसा लघु भोजन करना चाहिए, भूख लगने पर भी कैसा लघु भोजन करना चाहिए। तो ये हो जाएगा रस से सजीर्ण। रस से सजीर्ण में क्या होता है, अश्रद्धा हृदय व्यथा। अगर रस से सजीर्ण की चिकित्सा कहा जाए तो उसमें ही होगा बिना कुछ खाए पिए दिन में सो जाना चाहिए। और अगर इसके लक्षण कहा जाए रस से सजीर्ण के, तो रस से सजीर्ण के लक्षण क्या हो जाएंगे, इसके लक्षण हो जाएंगे शुद्ध उद्गार आती हैं, भोजन के प्रति अरुचि, और हृदय में व्यथा, हृदय में पीड़ा होती है। तो ये आज के टॉपिक्स कंप्लीट। थैंक यू।